ठीक है। सो लास्ट क्लास में हमने रिलेशन स्टार्ट किया था, एक बार शॉर्ट में ब्रीफ कर रहा हूं। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है। ठीक है। रिलेशन को यूजुअली कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल आर, अगर ये एक रिलेशन दो सेट्स ए टू ए के बीच में डिफाइंड है, सपोज अगर सेट ए के एलिमेंट्स है 1 2 3, ठीक है, तो जो रिलेशन आर के एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर होंगे, 1 1 1 2, या फिर 2 1, या फिर 3 1 एंड सो ऑन। ये सारे हो सकते हैं उसके एलिमेंट्स। ठीक है। तो रिलेशन आर के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? नहीं, क्या बोलते हैं? रिलेशन आर के एलिमेंट को क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्लियर है ये चीज? ठीक है। अब टाइप ऑफ रिलेशन हमने देखा था, तो तीन टाइप होते हैं। सबसे फर्स्ट टाइप क्या होता है? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है? अगर मान लो सेट ए के एलिमेंट 1 2 3 हैं, अगर इनके सारे एलिमेंट के रिफ्लेक्स वाले ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं, जैसे कि 1 1, अगर ये रिलेशन आर का एलिमेंट है, बिलोंग्स टू या एलिमेंट, ठीक है, 1 1 ये रिलेशन आर का एलिमेंट है, 2 2 ये भी रिलेशन आर का एलिमेंट है, 3 3 अगर ये भी रिलेशन आर का एलिमेंट है, तो हम क्या बोलेंगे? ये रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्लियर ये चीज? दूसरा जो टाइप था वो क्या था? सिमेट्रिक। करेक्ट। सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, किसी को याद है क्या है सिमेट्रिक रिलेशन की कंडीशन? करेक्ट। जैसे यहां पर 1 2 है, तो 1 2 अगर ये वाला एलिमेंट रिलेशन आर से बिलोंग करता है, और 2 1 ये वाला भी एलिमेंट रिलेशन आर से बिलोंग करता है, और ये सारे एलिमेंट्स के लिए ट्रू है, तो वो रिलेशन क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। इस केस में ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि 1 2 2 1 तो एग्जिस्ट कर रहा है, बट 3 1 के लिए उसका सिमेट्रिक पार्ट, मतलब कि 1 3 वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसलिए ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर ये चीज सबको? फिर आते हैं थर्ड केस पे, ट्रांजिटिव पे। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक एक रिलेशन है, यहां पर कौन सा ले, हाँ हाँ ये देख लेते हैं, 1 2 1 2 ये वाला रिलेशन, ये वाला एलिमेंट रिलेशन आर में एग्जिस्ट करता है, 2 1 ये वाला भी एलिमेंट रिलेशन आर में एग्जिस्ट करता है, तो ये 2 और 2 को हटा दो तो क्या बच गया? 1 1 1 1। अगर ये वाला एलिमेंट भी रिलेशन आर में है, जैसे कि यहां पर है, तो ये रिलेशन क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। क्लियर ये चीज? ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट कर देते हैं आज की क्लास, जिसमें हम क्वेश्चंस लेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 1 तक हो चुका था, क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो जल्दी से ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 2, एक बार पढ़ लेना क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है। ओके, देखो ये सामने दिख रहा है आपको क्वेश्चन, क्या लिखा है? शो दैट रिलेशन आर, शो दैट रिलेशन आर इन सेट कैपिटल आर। तो ये वाला आर मतलब रिलेशन है, और ये वाला जो कैपिटल आर है आपकी बुक में बोल्ड लेटर्स में होगा, ये वाला कैपिटल आर, उसका क्या मतलब है? रियल नंबर। ठीक है। तो जो रिलेशन आर डिफाइन है वो कैपिटल आर से कैपिटल आर के बीच में, मतलब रियल टू रियल नंबर्स के बीच में डिफाइंड है। क्लियर ये चीज? डिफाइंड एज दिस। अब ये रिलेशन आर की डेफिनेशन है, कौन से फॉर्म में है ये? सेट बिल्डर फॉर्म में। दो फॉर्म्स होते हैं, एक होता है रोस्टर फॉर्म जो पहले मैंने बताया, और ये है अभी सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहां पर रिलेशन आर किस तरह से डिफाइन है? इट इज ए सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी, इट इज ए सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी सच दैट a is less than or equal to b square, such that a is less than or equal to b square। ठीक है यहां तक? अब आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, और ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है, तो कैसे प्रूफ करेंगे? ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं 1 कॉमा 1, ये 1 और 1 दोनों रियल नंबर है, तो 1 कॉमा 1, 1 कॉमा 1, सेकेंड,
1,1 क्या ये एलिमेंट रिलेशन आर से बिलोंग करेगा या नहीं, चेक करके देखते हैं। ए की जगह पे अगर मैं 1 रखता हूं, बी की जगह पे अगर मैं 1 रखता हूं, तो 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू 1 स्क्वायर। क्या ये इनइक्वालिटी ट्रू हो रही है? यस। तो मतलब 1 1 इस रिलेशन आर से बिलोंग कर रहा है। क्लियर ये चीज सबको? ठीक है। अब हम ये देखते हैं 2,2 क्या ये रिलेशन आर से बिलोंग करेगा? 2 इज लेस देन और इक्वल टू 2 स्क्वायर। क्या ये इनइक्वालिटी ट्रू है? क्या ये ट्रू है स्टेटमेंट? ट्रू है ना? 2 is less than or equal to 2 square, so 4 is less than 2. Yes, it is true. तो 2,2 भी रिलेशन आर से बिलोंग करेगा। क्या ये चीज सारे एलिमेंट के लिए ट्रू होगी? पक्का? अगर मैं यहां पर -1, -1 लेता हूं, तो क्या ये रिलेशन आर से बिलोंग करेगा? -1 इज लेस देन और इक्वल टू -1 स्क्वायर। क्या ये ट्रू है? यस, ये भी ट्रू है। तो क्या सारे रियल नंबर्स के रिफ्लेक्स यहां पर एग्जिस्ट करेंगे? श्योर? अभी तक तो सब में कर रहा है, लेकिन हमको हर एक एलिमेंट के लिए देखना पड़ेगा। अगर हर एक एलिमेंट के लिए ये चीज ट्रू होती है, तब वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। समझ में आया ये चीज? तो अगर हम यहां पर चेक करते हैं 1/2, 1/2, ये भी तो रियल नंबर्स है। तो क्या इसके लिए भी ये कंडीशन ट्रू हो रही है कि नहीं, वो चेक करके देखते हैं। तो अगर हम यहां पर पुट करेंगे 1/2 इज लेस देन और इक्वल टू 1/2 स्क्वायर। 1/2 मतलब 0.5। 0.5 इज लेस देन और इक्वल टू 0.5 का स्क्वायर कितना होता है? 0.25। तो क्या ये इनइक्वालिटी ट्रू है? नहीं। इसका मतलब 1/2, 1/2 रिलेशन आर से बिलोंग नहीं करता है। क्लियर हुआ ये चीज? इसका मतलब ये वाली कंडीशन जो सभी के लिए ट्रू नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, जो रिलेशन है दैट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। समझ में आया? वंशिका, वंशिका, सान्या, वरुणी, क्लियर? यस सर। यस सर। ओके। अच्छा ख्याति, लास्ट क्लास का वीडियो देख लिया था क्या? अब्सेंट थे तो? यस सर। ओके, सो यहां पर आपका आंसर होगा फंक्शन रिलेशन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। कैसे लिखेंगे, मैं यहां पर लिख देता हूं। आप लोग लिखोगे रिलेशन आर इज नॉट reflexive because 1/2, 1/2 not belongs to R. That's it. Clear? Okay. अब आते हैं सिमेट्रिक पे। ठीक है, सिमेट्रिक चेक करते हैं। तो सिमेट्रिक है या नहीं देखते हैं। तो यहां पर तो एक्चुअल में आपको प्रूफ ही करना है ना कि ये नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, ये तीनों नहीं है, आपको प्रूफ करना है। तो सिमेट्रिक के लिए कौन सा एग्जांपल लोगे? नहीं है शो करने की? नहीं, अगर 2 लोगे तो 2 का रिफ्लेक्स तो 2 ही होता है, वो तो है ना। 1,2 अगर लेंगे तो 1,2 लेंगे तो होगा कि नहीं, चलो चेक करते हैं। अगर 1,2 रिलेशन आर से बिलोंग करता है कि नहीं, पहले वो देखना पड़ेगा। तो 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2 स्क्वायर। यस, ये ट्रू है, तो ये बिलोंग करता है। तो 2 1 एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, ये देखते हैं। तो 2 इज लेस देन और इक्वल टू 1 स्क्वायर, क्या ये ट्रू है? नहीं है। मतलब ये वाला एलिमेंट, दिस एलिमेंट नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर। क्लियर ये चीज? तो हम क्या लिखेंगे, since this belongs to relation R, but this element does not belongs to relation R, therefore relation R is not symmetric. तो इसलिए रिलेशन R जो है वो सिमेट्रिक नहीं होगा। क्लियर ये चीज? ओके। अब नेक्स्ट आते हैं ट्रांजिटिव पे। यहां तक कंप्लीट कर लो, फिर ट्रांजिटिव पे। समझ में आया सबको जो ऑनलाइन है? यस सर। ओके। हो गया ना, हटा रहा हूं उसको मैं। अब देखो ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या है। ट्रांजिटिव की कंडीशन ये है, अगर a, b रिलेशन R से बिलोंग करता है,
एंड बी कॉमा सी रिलेशन आर से बिलोंग करता है, इट इंप्लाइज दैट ए कॉमा सी ये भी रिलेशन आर से बिलोंग करेगा. इफ दिस इज ट्रू एंड दिस इज ट्रू देन दिस मस्ट बी ट्रू, तब वो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा. तो यहां पर हमको प्रूफ करना है कि नॉन ट्रांजिटिव है, तो हमको एक ऐसा एग्जांपल लेना पड़ेगा जिसके लिए ये दोनों कंडीशन तो ट्रू है लेकिन थर्ड वाली कंडीशन ट्रू नहीं है. क्लियर ये चीज? तो कौन सा एग्जांपल ले सकते हैं हम इसमें? देखो मैं यहां पर एक एग्जांपल बता देता हूं. सपोज अगर हम 2,1.5 लेते हैं, तो 2,1.5 क्या ये रिलेशन आर से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा? इनइक्वालिटी टेस्ट करके देख लेते हैं. 2 इज लेस देन और इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर. 1.5 का स्क्वायर कितना होता है? 2.25. तो ये ट्रू है, मतलब 2,1.5 रिलेशन आर से बिलोंग कर रहा है. क्लियर ये चीज? नेक्स्ट हम चेक करते हैं 1.5 कॉमा नहीं 3,2 ये चेक करके देख लेते. 3,2 क्या ये रिलेशन आर से बिलोंग करेगा? क्या ये रिलेशन आर से बिलोंग करेगा? चेक करो. 3 इज लेस देन और इक्वल टू 2 स्क्वायर मतलब 4. ये ट्रू है, मतलब ये भी रिलेशन आर से बिलोंग करेगा. तो 2 और 1.5 है, 3 और 2 है, मतलब कौन सा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए? 3,1.5 एग्जिस्ट करना चाहिए. तो क्या ये एग्जिस्ट करेगा? क्या 3 इज लेस देन और इक्वल टू 1.5 स्क्वायर, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? नो, बिकॉज ये 2.25 होगा. सो ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है. इसका मतलब 3,1.5 रिलेशन आर से बिलोंग नहीं कर रहा. तो ट्रांजिटिविटी की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसलिए हम क्या बोलेंगे? रिलेशन इज नॉन ट्रांजिटिव. क्लियर? रिलेशन आर इज नॉट ट्रांजिटिव. ऐसा आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो. ठीक है, मैंने यहां पर एक एग्जाम्पल लिया, आप कुछ और नंबर भी ले सकते हो उसमें. ठीक है, हो गया तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं. वरुणी, वंशिका, ख्याति, हो गया सबका? Yes. Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3. चलो जल्दी से अपनी बुक में देखो क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा है. देखो एक बार क्या लिखा है. चेक वेदर रिलेशन आर इन सेट दिस. यहां पर सेट डिफाइन है. जो सेट डिफाइन है उस सेट को हम सेट ए कंसीडर कर लेते हैं. तो सपोज सेट ए और इसके एलिमेंट्स क्या क्या है? 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6 ये सेट ए के एलिमेंट्स है. ठीक है, और जो रिलेशन आर है ये इस सेट ए पे डिफाइंड है. इसका मतलब रिलेशन आर इज फ्रॉम ए टू ए. क्लियर ये चीज? ओके. अब रिलेशन आर का जो डेफिनेशन गिवन है क्वेश्चन में वो क्या है? आर इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू आर इज ए सेट ऑफ ऑल ए कॉमा बी. आर इज ए सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस 1. ठीक है, मैं इसको बार बार इसलिए पढ़ता हूं, आप इसको रीड करना समझ जाओ. आर इज ए सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस 1. क्लियर ये चीज? अब यहां पर अभी जो आपको रिलेशन दिख रही है ये कौन से फॉर्म में है? सेट बिल्डर फॉर्म में है. हम इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं. रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि यहां पर आपको फाइनाइट सेट दिख रहा है, आपको फाइनाइट एलिमेंट दिख रहे हैं, तो आप इजीली उसको रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हो. तो जो रिलेशन आर होगा उसके एलिमेंट्स क्या होंगे? उसके लिए हम सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू ए की पुट करते हैं. ए की वैल्यू स्मॉल ए जो सेट ए से बिलोंग करता है, तो फर्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी? ए की 1. अगर a इज इक्वल टू 1 होगा तो b की वैल्यू क्या आएगी? अकॉर्डिंग टू दिस 2.
तो 1 2 हो जाएगा। नेक्स्ट ए की वैल्यू 2 रखूंगा तो बी की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 3 रखूंगा तो 4 4 5 एंड 5 6, ये लास्ट आएगा। तो ये हमारा रिलेशन आर आ गया रोस्टर फॉर्म में। क्लियर ये चीज? अब हमको चेक करना है ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो आप बताओ रिफ्लेक्सिव है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि 1,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, रिफ्लेक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। शशांक समझ में आ रहा है क्या? So 1,1 not belongs to R, therefore R is not reflexive. रिफ्लेक्सिव, ठीक है। फिर सेकंड हमको चेक करना है सिमेट्रिक है या नहीं। नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि 1,2 रिलेशन आर से बिलोंग कर रहा है, बट इसका सिमेट्रिक पार्ट मतलब 2,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। तो इसलिए आर सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर? अब ट्रांजिटिविटी के लिए चेक करेंगे, तो ट्रांजिटिविटी होगी कि नहीं? नहीं। क्या क्या लिखेंगे उसके लिए कंडीशन? Yes, 1 2 belongs to R and 2 3 belongs to R. Correct. But 1 3 not belongs to R. Therefore, R is not transitive. Transitive. ठीक है? ठीक है। ऑनलाइन में भी सारे बच्चों को क्लियर हो गया ना? ये कुछ डाउट तो पूछ लो। Yes, sir. ओके, हो गया तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 3 हटा दो ना ये। अच्छा 4 होगा ना? हाँ, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखना है, इसमें क्या लिखा है। ये क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है। यहां पर भी जो रिलेशन आर है, इट इज डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर, कैपिटल आर टू कैपिटल आर, मतलब रियल टू रियल नंबर के बीच में डिफाइन है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम रिलेशन आर को रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा था, क्योंकि उसमें फाइनाइट एलिमेंट थे। यहाँ तो इनफाइनाइट एलिमेंट है ना, इसलिए हम उस फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इस पे डिफाइंड है। और रिलेशन आर की जो डेफिनेशन है, इट इज ए सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए इज लेस देन बी, ये दिया हुआ है। और आपको क्या बोल रहा है? ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है, ये आपको प्रूव करना है। तो रिफ्लेक्सिव है, ये हम कैसे प्रूव करेंगे? वो सभी के लिए ट्रू होगा। ठीक है, तो हम इसको जनरलाइज फॉर्म में क्या लिखेंगे? 1,1 बिलोंग्स टू आर, 2,2 बिलोंग्स टू आर। ऐसा हम सारे एलिमेंट के लिए तो लिख नहीं सकते, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा? a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल a बिलोंग्स टू कैपिटल आर। यहां पर समझ लो, यहां पर ये जो व्हाइट वाला आर है वो क्या है? व्हाइट वाला आर क्या है? रिलेशन वाला आर है। और जो येलो वाला आर है वो क्या है? रियल नंबर के सेट वाला आर है। ठीक है, तो वो सारे एलिमेंट जो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, उन सारे रियल नंबर्स के लिए a कॉमा ए जो है वो रिलेशन आर में एग्जिस्ट करेगा, इसलिए क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब सेकंड, सिमेट्रिक नहीं है, ये हमको प्रूफ करना है। सिमेट्रिक नहीं है, तो देखो, अगर सिमेट्रिक होता तो वो सारी चीजों के लिए ट्रू होना चाहिए, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है तो उसके लिए कोई भी एक एग्जांपल सफिशिएंट होता है। तो कोई भी एक एग्जांपल बता दो जिसके लिए सिमेट्री ट्रू नहीं हो रही है। बहुत सिंपल है, करेक्ट। 1,2 बिलोंग्स टू आर, यस,
क्यों 1,2 बिलोंग्स टू आर? बिकॉज 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू 2, ये कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब 1,2 रिलेशन आर से बिलोंग करता है। बट 2 is not less than or equals to 1. 2 is not less than or equals to 1. Therefore 2 comma 1 not belongs to R. Hence we can say that R is not symmetric. तो इसलिए R जो है वो सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर ये चीज सबको? अब ट्रांजिटिव वाले केस पे आते हैं। ट्रांजिटिव वाले केस के लिए देखो, फर्स्ट दो कंडीशन यहां पर हम लिखते हैं, समझना। लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, हम अज्यूम करते हैं ए कॉमा बी रिलेशन आर से बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा ए इज लेस देन और इक्वल्स टू बी अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, एंड बी कॉमा सी ये भी रिलेशन आर से बिलोंग करता है। तो इसका मतलब क्या होगा? बी इज लेस देन और इक्वल्स टू सी, यही होगा इसका मतलब। इन दोनों इनइक्वालिटी को हम कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं? a इज लेस देन और इक्वल टू b इज लेस देन और इक्वल टू c, यही हो जाएगा। इट मींस a इज लेस देन और इक्वल्स टू c, यही मीनिंग होगी इसकी। समझ में आया क्या? और a is less than or equal to c, it implies that a comma c also belongs to r. a comma c भी रिलेशन r से बिलोंग करेगा। तो जब जब ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाली कंडीशन भी ट्रू होगी। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो रिलेशन r है वो क्या है? ट्रांजिटिव है। क्लियर? यस। ऑनलाइन वाले बच्चे भी एक बार कंफर्म कर दो, इसमें अगर कुछ डाउट है तो पूछ लो मुझसे। Clear, sir. ओके, ठीक है। सर हाँ बोलो वरुणी। सर इसमें ए नहीं दिया था। ए नहीं दिया था मतलब? सर मीन्स वो क्या बोलते हैं, अच्छा, the set was not defined. yes, correct. So set is not finite set, here the set is capital R. यहां पर वो जो सेट ए है उसकी जगह पे कैपिटल आर दिया, और कैपिटल आर की डिफॉल्ट मीनिंग होगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है? यस सर। ओके, और किसी का कुछ डाउट? ओके, सो ये था क्वेश्चन नंबर 4। आप लोग ये बाकी सारी चीजें लिख लेना जो स्टेटमेंट लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो जल्दी से अपनी बुक में देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है। ठीक है, चेक करते हैं एक बार। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, एक मेजर डिफरेंस है। वो मेजर डिफरेंस क्या है बताएं? क्वेश्चन नंबर 2 में, हाँ बता मयंक। नहीं, इसमें चेक कर, उसमें आपको आंसर पता था। समझ रहे हो? क्योंकि उसमें आपको पता था आपको क्या प्रूफ करना है। तो अगर मान लो आपसे वो प्रूफ नहीं भी हो रहा है तो आप कुछ भी रैंडम एग्जांपल देके आप करेक्ट आंसर तो लिख सकते थे। यहां पर आपको पता नहीं, आपको चेक करना पड़ेगा। समझ में आए? तो उसमें गलती होने के चांसेस कम है, इसमें ज्यादा है। ठीक है? सो सबसे फर्स्ट देखते हैं ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो रिफ्लेक्सिव है या नहीं? रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, तो नहीं होगा तो उसके लिए एक एग्जांपल हमको देना पड़ेगा। 1/2 वाला ही हम ले सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? 1/2 या फिर 0.5 लिख देता हूं। 0.5 कॉमा 0.5 ये रिलेशन आर से बिलोंग नहीं करता, जस्ट बिकॉज 0.5 का 0.5 इज लेस देन और इक्वल टू 0.5 क्यूब इज नॉट ट्रू, इज नॉट ट्रू। क्लियर हुआ ये चीज सबको? ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, इसलिए ये वाला एलिमेंट रिलेशन आर से बिलोंग नहीं करता। दैट्स व्हाई इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्लियर हुई ये चीज सबको? फिर उसके बाद सिमेट्रिक, सिमेट्रिक चेक करना है।
तो सिमेट्रिक के लिए भी एग्जांपल आपको बताना पड़ेगा। 1 2, तो 1 2, अच्छा ठीक है। 1 2 बिलोंग्स टू आर, क्या ये रिलेशन आर से बिलोंग करता है? 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2 क्यूब, यस इट इज ट्रू, सो ये रिलेशन आर से बिलोंग करता है। बट क्या 2 1 रिलेशन आर से बिलोंग करेगा? 2 इज लेस देन और इक्वल टू 1 क्यूब, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, इसका मतलब ये बिलोंग नहीं करता। दैट्स व्हाई इट इज नॉट, दैट्स व्हाई इट इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए थोड़ा सा डिफिकल्टी जाएगी, आपको एग्जांपल थोड़े सोच समझ के लेने पड़ेंगे यहां पर। ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए थोड़ा सोच समझ के लेना पड़ेगा। तो क्या हो सकता है, सोचो। जैसा हमने उसमें लिया था प्रीवियस क्वेश्चन में, देखो 1 2 2 3 और 3 1 पे आ जाएगा क्या? 1 2 1 2 2 3, तो 1 3 चेक करना पड़ेगा हमको, तो 1 3 तो एग्जिस्ट करेगा। हाँ, और सोचो। नहीं, 3 आपको बताने पड़ेंगे ना, 3 ऑर्डर्ड पे जिसमें पहले 2 बिलोंग करे, थर्ड वाला नहीं करे, क्या हो सकता है? सोचो। हम्म, हम्म। कौन सा नंबर हो सकता है? और 3 1.5, ये ट्रू होगा। 1.5 का क्यूब कितना होगा, या 1.1 अगर लेते हैं। हम्म, हम्म। 2 3 3 2, एक सेकेंड ना। अच्छा, 12 का क्यूब कितना होता है? 1.2 का क्यूब 1728। 1.2 का क्यूब, यस। और 1.5 का क्यूब कितना होता है? 1.5 का क्यूब होता है 3 पॉइंट, हाँ 3, 1 हाँ ये करेक्ट है, ये मेरे ख्याल से सही है। देखो इधर ध्यान दो, 3, 1.5 बिलोंग्स टू आर, क्या ये ट्रू होगा? फिर मैं आप लोगों के एग्जांपल्स लेता हूं, ठीक है। 3, 1.5 बिलोंग्स टू आर होगा बिकॉज 3 इज लेस देन और इक्वल टू 1.5 क्यूब। 1.5 क्यूब जो होता है उसकी वैल्यू होती है 3.3, 3.37 अप्रोक्सीमेटली लाइक दिस, तो ये ट्रू है। 1.5, 1.2 ये भी रिलेशन आर से बिलोंग करेगा बिकॉज 1.5 लेस देन और इक्वल्स टू 1.2 क्यूब। 1.2 क्यूब की वैल्यू क्या होती है, क्या बोला था? 1.72, यस 1.72 अप्रोक्सीमेटली लाइक दिस। ठीक है, सो ये 1.5 1.5 हटा दो, 3, 1.2 ये भी रिलेशन आर से बिलोंग करेगा कि नहीं, ये चेक करेंगे। सो 3 इज लेस देन और इक्वल टू 1.2 क्यूब, क्या ये ट्रू होगा? नहीं, ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि ये वाली वैल्यू 1.732 है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसका मतलब दिस एलिमेंट विल नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर, तो इसलिए जो है ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, नॉट ट्रांजिटिव। और कोई सा एग्जांपल बता सकते हो? नेगेटिव वैल्यूज पे भी कुछ हो सकता है, कोई ट्राई करो अगर बता सकते हो तो। नॉट, नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है, नॉट ट्रांजिटिव। हम्म, हाँ अब बताओ क्या क्या बोल रहे थे तुम लोग? हाँ, 3, 3/2, 3/2,
6/5 यही है मतलब। एक्चुअल में 3/2 मतलब 1.5 है, 6/5 मतलब 1/2 है। दीदी की बुक है क्या? हाँ, तो मैं ही पढ़ाया था उस समय भी, यही एग्जाम्पल दिया था, मतलब वही। ठीक है, तो सेम एग्जाम्पल है, मैंने उस समय फ्रैक्शन में बताया था, इस समय पॉइंट में बताया है। ठीक है, ओके, तो ये एग्जाम्पल भी दे सकते हो, और नेगेटिव में भी कुछ सोच के दे सकते हो, ऐसा नहीं है कि कोई एक एग्जाम्पल लो, ऐसा। ठीक है, ओके, और किसी को कुछ इसमें पूछना है? अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन है एक बार बताओ? क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, इसमें ना जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कौन कौन से हैं पता है? अभी तक जो हमने जितने क्वेश्चन किए ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक जितने क्वेश्चंस किए ना वो लेस देन ए बी, लेस देन बी स्क्वायर, लेस देन बी क्यूब, ये वाले तीनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे, और वो ए वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। शो दैट रिलेशन आर ऑन दिस सेट, रिलेशन आर ऑन दिस सेट डिफाइंड लाइक दिस, रिलेशन आर इस फॉर्म में डिफाइंड है, इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। ये सिमेट्रिक है, ये आपको शो करना है। तो सिमेट्रिक है वो तो क्लियरली आपको दिख रहा है, 1,2 बिलोंग्स टू आर implies that 2,1 belongs to R, so R is symmetric, R is symmetric। ठीक है, सबको क्लियर? ऑनलाइन में भी ये चीज? यस सर। अब रिफ्लेक्सिव नहीं है तो उसके लिए आप क्या लिखोगे? 1,1 not belongs to R, so R is not reflexive, रिफ्लेक्सिव नहीं है। और फिर लास्ट ट्रांजिटिव के लिए क्या लिखोगे बताओ? करेक्ट, 1,2 belongs to R and 2,1 belongs to R, but 1,1 not belongs to R। अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिव रूल ये दोनों हट जाए तो 1,1 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, बट इट डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। दैट्स इट, हो गया प्रूफ। ठीक है, सर इसमें -1, 1 doesn't belong to R ना? -1, सर यहाँ जो बट लिखा है, एक बार वरुणी ठीक से बोला, मुझे समझ में नहीं है क्या पूछ रहे हो। सर ये जो R इज नॉट ट्रांजिटिव, हाँ सर उसके ऊपर जो 1,1 डजंट बिलोंग्स टू R है ना, हाँ हाँ, सर तो उसमें -1,1 डजंट बिलोंग्स टू R होना चाहिए। नहीं क्यों? सर ये कट गया ना 2 और 2, सर 2 और 2 कट गया तो वन -1, है, ये 1 है, माइनस नहीं है। यस सर यस। ठीक है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रिंट वो हो गया होगा, देख लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 है ना? 7 है ना? हाँ, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, शो दैट रिलेशन आर इन सेट ए। अब देखो यहाँ के जो अब जो क्वेश्चंस है ना वो कम इंपॉर्टेंट है और आएंगे तो 1 मार्क के लिए आएंगे। ठीक है, सीधा स्टेटमेंट देना है, शो दैट। अब शो दैट के फॉर्म में नहीं आएगा, वो ऑप्शन दे देगा, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, इस तरह के ऑप्शंस दे देगा। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 15 है ना, एमसीक्यू वाला क्वेश्चन, वैसा क्वेश्चन आएगा 1 मार्क के लिए। ठीक है, so show that the relation R in set A of all books in a library of a college given by this is equivalence relation। तो equivalence relation क्या होता है? जो तीनों होता है, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी। ठीक है, तो हम सबसे पहले रिफ्लेक्सिव है या नहीं वो चेक करेंगे। तो x, x बिलोंग्स टू R होगा क्या? क्योंकि x मतलब वो बुक, सपोज आपकी 12th की एनसीईआरटी की बुक, x मतलब सेम 12th की एनसीईआरटी की बुक। क्या इन दोनों में सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे? यस, तो इसलिए x, x बिलोंग्स टू R होगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा?
रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा अगर आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया ये तो आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव आया तो सीधा टिक करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड है सिमेट्रिक। अगर x कॉमा y बिलोंग्स टू r है, इसका मतलब है कि बुक x और बुक y दोनों में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो क्या y कॉमा x बिलोंग्स टू r होगा? तो y और x में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, यस। तो इसलिए ये क्या होगा? सिमेट्रिक भी होगा, इट इज सिमेट्रिक। ठीक है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हम लेंगे x कॉमा y बिलोंग्स टू r, मतलब x और y में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। y कॉमा z बिलोंग्स टू r, मतलब y और z में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। तो क्या x और z में सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे? यस, तो ये भी बिलोंग्स टू r होगा, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? ये ट्रांजिटिव भी है। क्लियर हुआ ये चीज? सो तीनों चीजें ट्रू हो रही है, दैट्स व्हाई इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, ठीक है सान्या, ख्याति, समझ में आ रहा है तुम दोनों को? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूं अब मैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो आप लोग स्टार्ट कर दो, क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करना, मुझे आंसर बताना। अब मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में मूव करता हूं। अच्छा नहीं, इस क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 8। यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 में जो आपको सेट ए गिवन है, इसके एलिमेंट्स क्या? 1 2 3 4 5 एंड इट इज डिफाइंड लाइक दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आपको शो करना है कि ये क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये शो करना है। तो सबसे पहले हम इस सेट को लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में जब हम लिखने जाएंगे तो r इज इक्वल टू ए की, स्मॉल ए की एक वैल्यू इसमें से सेलेक्ट करते हैं, सपोज हम लेते हैं 1, तो 1 लेते हैं। तो 1 और b की कौन सी वैल्यू लें कि जो डिफरेंस का मॉडुलस है वो इवन आए? तो 1 1 1 1 का डिफरेंस क्या होगा? 0। 0 इज एन इवन नंबर, तो 1 1 आएगा क्या इसका एलिमेंट? यस आएगा। समझ में आ गया? सिमिलरली अगर a की वैल्यू 2 लेते हैं और b की वैल्यू 2 लेते हैं, तो दोनों का डिफरेंस इवन होगा? यस होगा, क्योंकि वो 0 आएगा डिफरेंस, और 0 इवन नंबर्स में काउंट होगा। 3 3 ये भी इवन होगा, 4 4 ये भी इवन होगा, एंड सो ऑन अप टू 5 5। क्या ये चीज सबको क्लियर हो गई? ठीक है, Yes, sir. नेक्स्ट पेयर कौन सा होगा ए और बी का? 1 3 डिफरेंस इवन होगा, डिफरेंस का मॉड इवन होगा। तो क्या 3 1 का भी डिफरेंस का मॉड इवन होगा? यस ऑब्वियसली होगा। और उसी तरीके से नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? 1 5, और नेक्स्ट कौन सा आएगा? 5 1। समझ में है कि नहीं? ये 1 5 5 1 ये हो गया। नेक्स्ट, अभी तो हमने a1 लिया था, अब a की वैल्यू 2 लेते हैं। अगर a की वैल्यू 2 होगी तो b की वैल्यू कौन कौन सी होगी जब डिफरेंस इवन आए? 2 4, और नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा? बस और कुछ नहीं आएगा, 4 2 भी आएगा। 2 4 है, हाँ हाँ, अभी 2 हो गया, अब 3 से स्टार्ट करते हैं ना। अब 3 से कौन कौन सा हो जाएगा? 3 1 तो ले चुका है हमने, 3 5 आ जाएगा, और लास्ट क्या आ जाएगा? 5 3। 5 3. और कुछ आएगा क्या? और कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, दैट्स इट। अब सबसे पहले आप चेक करोगे कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। यस, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 सारे के सारे, अरे ये रिफ्लेक्सिव है, और होगा ही, क्योंकि यहां पर आपको क्या प्रूफ करना है? इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है, मतलब तीनों चीजें आनी ही चाहिए, तो ये रिफ्लेक्सिव है। अब आप सिमेट्रिक चेक करोगे तो देखो 1 3 है तो 3 1 भी एग्जिस्ट कर रहा है, 1 5 है तो 5 1 भी एग्जिस्ट कर रहा है, 2 4 है तो 4 2 भी एग्जिस्ट कर रहा है, 3 5 है तो 5 3 भी एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ये सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव का एग्जांपल बताओ, क्या ये ट्रांजिटिव है? 1 3 3 1. हाँ, 1 3 और उसके बाद कौन सा? 3 1, तो ये कटेगा तो 1 1 आएगा, एग्जिस्ट कर रहा है। और कौन सा है? 1 5 5 1.
हाँ ठीक है, आप सबके लिए चेक कर सकते हो, वो आएगा ही आएगा। ठीक है, इसको अगर जनरलाइज करके लिखना है तो आप इसको कैसे लिख, और कभी बताऊंगा उसको जनरलाइज करके कैसे लिखेंगे, जब मिसलेनियस एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चंस और आएंगे तब मैं आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है, अभी पहले ये चीज सीख लेते हैं। हाँ, यहां तक हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन शो कर दिया। अब आगे क्या लिखा है, शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 135 आर रिलेटेड टू ईच अदर। मतलब 135 वाले एक दूसरे से ही रिलेटेड है। तो देखो 1 के साथ या तो 3 या तो 5 आ रहा है ना। 1 के साथ 2 और 4 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। तो 1 3 5 2 और 4 से रिलेटेड नहीं है, वो ऑर्डर नंबर्स है और अपने आप से ही रिलेटेड है। सिमिलरली एंड 2 एंड 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, 2 और 4 एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि दो ऑड नंबर्स का डिफरेंस इवन होता है और दो इवन नंबर्स का डिफरेंस भी इवन होता है। ठीक है, इसीलिए ये रिलेशन आ रहा है। बट नो एलिमेंट ऑफ 135 इज रिलेटेड टू 24। यस, इट इज ऑब्वियसली क्लियरली विजिबल। ठीक है, दैट्स इट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। सबको क्लियर हो गया? ऑनलाइन में भी आगे बढ़ जाओ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाँ क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन आप लोग बनाओ, ये क्वेश्चन आप लोग बनाओ। फाइनाइट सेट है, पहले इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो। ठीक है, हाँ तो बन रहा है कि नहीं ये बताओ। मैं जिससे जिससे पूछते जाता हूं बताना। रिलेशन आर के एलिमेंट फर्स्ट केस में वरुणी बताओ क्या क्या लिए। अच्छा Sir, 0 1. अच्छा वरुणी, अच्छा उसके वरुण, पहले उसके ना पहले ना ये बताना कि सेट ए के एलिमेंट क्या क्या लिए। सेट ए के एलिमेंट, क्योंकि सेट ए भी ना भी यहां पर इस तरह से डिफाइन है रोस्टर फॉर्म में, उसको सेट बिल्डर फॉर्म, उसको पहले रोस्टर फॉर्म में लिख। तो बताओ सेट ए के एलिमेंट क्या क्या होंगे। Sir, 0 1 2 till 12. हाँ करेक्ट हाँ करेक्ट, करेक्ट। 0 1 2 3 अप टू 12, करेक्ट। ठीक है, वंशिका, वंशिका शिवहरे, अब बताओ इसमें एलिमेंट, रिलेशन आर के एलिमेंट क्या क्या होंगे, एक एक करके बताओ। वंशिका शिवहरे। अच्छा, और कोई? वंशिका, ऋषिकर, सान्या, ख्याति, कोई बता रहा है? समय. हाँ हाँ कंटिन्यू वरुणी। कंटिन्यू वरुणी। सर रिलेशन आर के होंगे 4,0, हाँ 0,4, करेक्ट। करेक्ट। 5,1, हाँ 1,5, करेक्ट। करेक्ट। 6,2, हम्म 2,6, हम्म 9,12. 9 12 9 नहीं आएगा 12 ना। नहीं आएगा ना। 9 12 का 9 12 का डिफरेंस तो 4 डिफरेंस का तो 4 का मल्टीपल नहीं है। मल्टीपल नहीं है। यहां तक यहाँ तक करेक्ट जा रहे थे, करेक्ट जा फिर रहे हो थे, जाएगा फिर हो जाएगा 3773, 3773, है ना। 4884, नेक्स्ट क्या आ जाएगा? 5, 5, हाँ 95, और क्या आएगा?
6. 6 10 10 6 सर और 80 80, हाँ बिल्कुल 80 भी होगा, 8008 और 12 भी होगा, ठीक है। बहुत सारे बनेंगे एक्चुअली, 0 12 और क्या क्या होंगे, 11 7 7 11 ये भी बनेगा। अभी तो और बहुत सारे छूट गए, ये हो गए। और कुछ 12 8 8 12, ठीक है, 12 8 एंड 8 12 ये भी होगा, ठीक है। 12 4 और 4 12 नहीं लिखा क्या मैंने, नहीं लिखा। 12 4 और 4 12 ये भी होगा, ठीक है। बहुत सारे होंगे। अभी आपने ये भी मिस कर दिए, 0 0 भी तो होगा, 1 1 भी होगा, 2 2 भी होगा, 3 3 भी सर होगा, 12,12 हाँ वरुणी, 12,12 हाँ करेक्ट, 12 भी होगा एंड सो ऑन अप टू 12 क्लियर ये चीज। तो ऐसे बहुत सारे बनेंगे, लेकिन हमको इसमें सिर्फ क्या चेक करना है, हमको पूरा सेट नहीं बनाना है। ये रिलेशंस जो है मल्टीपल ऑफ 4 क्या लिखना है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए गिवन बाय दिस। कुछ मैंने मिस कर दिया लगता है, क्वेश्चन में कुछ नीचे लिखा होगा, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, मैंने बस इतना ही लिया था। उसके नीचे लिखा है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आपको शो करना है कि ये जो रिलेशन क्रिएट हो रहा है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो है क्या, हाँ। अच्छा सेट भी निकालना है, तो यस ये सारे एलिमेंट इसमें आ रहे हैं, मतलब ये रिफ्लेक्सिव है, 0 0 1 1 2 2 3 3 एंड सो ऑन, रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक है क्या, यस, क्योंकि 4 0 0 4 एग्जिस्ट करेगा, 5 1 1 5 एग्जिस्ट करेगा, डिफरेंस जो है वो इवन होगा, सॉरी 4 का मल्टीपल होगा, ठीक है। अब ट्रांजिटिव के लिए चेक करो, ट्रांजिटिव भी होगा। कोई एक एग्जांपल इसमें से देख लेते हैं। 4 8 8 4. यस सारे के लिए वो चीज ट्रू होगी, तो ये ट्रांजिटिव भी होगा, तो इससे प्रूफ हो जाएगा कि ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर। लास्ट वाले में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए। क्या बनेगा लास्ट सेकंड पार्ट वाला जो सेट है वो क्या बनेगा बताओ, रिलेशन आर के एलिमेंट क्या बनेंगे, 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 अप टू 12 12, ठीक है। तो देखो ये रिफ्लेक्सिव तो है ही, सिमेट्रिक भी है, क्योंकि 0 0 का सिमेट्रिक 0 0 ही होगा, 1 1 का सिमेट्रिक 1 1 ही होगा एंड सो ऑन। तो ये सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन नहीं है, अल्टरनेट कंडीशन, तो ट्रांजिटिव भी होगा, ठीक है। क्लियर ये चीज सबको, कुछ डाउट तो पूछ लो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 लिया ना, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा ये एग्जाम्पल देने का है ना क्वेश्चन, इसको मैं छोड़ देता हूं तुम लोगों के ऊपर, ठीक है। एक जैसे अगर लिखा है शो दैट ए रिलेशन विच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, ये बोल रहा है। तो आप ले लो कि मान लो सेट ए है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 और जिसमें रिलेशन आर डिफाइन है फ्रॉम ए टू ए। अब वो क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। तो रिलेशन आर डिफाइन कर दो, इसके एलिमेंट ले लो 1 1 2 2 3 3 ये ले लो, फिर उसके यहां पर ले लो 1 2 अच्छा सिमेट्रिक होना चाहिए बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट, ओके 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 ओके, तो ये डिलीट कर देता हूं। तो क्या क्या आएगा, 1. बस ये 1 2 2 1, बस इतना लिख दो ना, 1 2 2 1 ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है कि नहीं, 1 2 2 1 है। लेकिन ये रिफ्लेक्सिव है क्या, नहीं, क्योंकि 1 1 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ट्रांजिटिव भी नहीं है क्योंकि यहां पर 1 1 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्लियर, क्यों हंसी आ रही तुम लोगों को ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं। क्या हुआ शशांक, तेरे को भी बहुत हंसी आ रही है
बहुत दिन बाद इस क्लास में बैठे इसलिए क्या? ठीक है, हाँ बताओ। क्या मास्क लगाए लेकिन समझ में आ जाता है ना आंखों से? ठीक है, हाँ बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है शो दैट रिलेशन आर इन सेट ए ऑफ द पॉइंट्स इन प्लेन गिवन बाय दिस। ध्यान से समझना, रिलेशन आर जो है वो ऑर्डर्ड पेयर का सेट है पी कॉमा क्यू, और यहां पर ये रिलेशन आर डिफाइन है सेट ए में, और सेट ए किसका सेट है? ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन। तो जैसे ये बोर्ड अगर एक प्लेन है तो इस बोर्ड में जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं उन सारे पॉइंट्स का सेट है सेट ए। क्या ये चीज समझ में आई सबको? अब रिलेशन आर जो डिफाइन है इन पॉइंट्स के बीच में वो क्या है? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम पी फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम ओरिजिन। मतलब पी और क्यू में क्या रिलेशन होना चाहिए कि दोनों का ओरिजिन से डिस्टेंस सेम होना चाहिए, तब पी क्यू जो है रिलेशन आर से बिलोंग करेगा। क्या ये चीज समझ में आ गई? तो मान लेते हैं कि ये हो गया वो 2D प्लेन, ये हो गया वो प्लेन, ये हो गया ओरिजिन ओ। यहां पर अगर एक पॉइंट P है तो पॉइंट P का ओरिजिन से डिस्टेंस और पॉइंट P का ओरिजिन से डिस्टेंस, दो बार बोल रहा हूं, तो वो दोनों सेम ही होगा। तो इसका मतलब P कॉमा P बिलोंग्स टू R होगा, ये होगा क्योंकि दोनों का ओरिजिन से डिस्टेंस सेम होगा, तो ये हर चीज के लिए ट्रू होगा। दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज रिफ्लेक्सिव, इसलिए क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। समझ में आया? अब सिमेट्रिक के लिए देखते हैं, मान लो यहां पर पॉइंट Q है और ये OQ हो गया, तो अगर हम P कॉमा Q बिलोंग्स टू R अगर ये कंडीशन ले रहे हैं, इसका मतलब P का ओरिजिन से डिस्टेंस और Q का ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है, तो Q कॉमा P ये वाला भी एलिमेंट रिलेशन R से बिलोंग करेगा, क्योंकि उसके केस में भी सेम कंडीशन ट्रू होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो अगर PQ बिलोंग्स टू R है तो QP बिलोंग्स टू R भी होगा। क्लियर? अब अगर थर्ड केस लेते हैं, P कॉमा Q बिलोंग्स टू R एंड Q कॉमा S बिलोंग्स टू R, मतलब P का ओरिजिन से डिस्टेंस और Q का ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है, Q का ओरिजिन से डिस्टेंस और S का ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है, तो मतलब P और S का भी ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा। इसलिए P कॉमा S ये वाला भी एलिमेंट रिलेशन R से बिलोंग करेगा। क्लियर ये चीज? दैट्स व्हाई इट इज ट्रांजिटिव आल्सो। तो हम क्या बोलेंगे? ये तीनों कंडीशंस ट्रू है, इसलिए क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्या ये समझ में आया? जो बच्चे ऑनलाइन है एक बार कंफर्म करो, और जो ऑफलाइन है वो लोग भी क्लियर करो। क्लियर ये? अब आगे क्या लिखा है? और भी कुछ लिखा है क्या? फर्दर शो दैट सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट P विच इज नॉट इक्वल टू 0 0, मतलब पॉइंट P अगर ओरिजिन नहीं है, इज ए सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट P विथ ओरिजिन एज सेंटर। मतलब ये बोल रहा है ऐसे सारे पॉइंट्स जिनका ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है वो एक सर्कल फॉर्म करता है। तो बिल्कुल वो सर्कल फॉर्म करता है, क्योंकि जो सर्कल की डेफिनेशन है वो यही है, इट इज ए सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच इज equidistant from a fixed point, and fixed point is called center of circle and fixed distance is called radius of circle। ठीक है? सो आपको वो स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, दैट्स इट। ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। अभी कौन सा क्वेश्चन किया हमने? 12 करना है ना? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 एक बार देखो जल्दी से, क्या लिखा हुआ है? शो दैट रिलेशन आर इन सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। तो रिलेशन आर किस पे डिफाइन है? सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स पे, और यहां पर सेट ए है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स ए है, ए टू ए पे डिफाइन है। ठीक है? रिलेशन आर के एलिमेंट्स T1 कॉमा T2 है, T1 कॉमा T2, और तब वो है जब T1 इज सिमिलर टू T2। T1 इज सिमिलर टू T2। याद है सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होते थे? क्लास 10th में हम लोग पढ़ते थे, सिमिलैरिटी के कुछ रूल होते थे। कौन कौन से रूल होते थे? SSS सिमिलैरिटी रूल, याद है कि नहीं?
ए सिमिलैरिटी, हाँ करेक्ट, तो वो सारे सिमिलैरिटी रूल्स थे। तो यहां पर बोल रहा है कि ये जो रिलेशन आर है ए टू ए में डिफाइन है, जहां ए है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स और T1 T2 बिलोंग्स टू आर, T1 T2 बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब है T1 इज सिमिलर टू T2। क्या ये चीज क्लियर हुई? अब इसमें बोल रहा है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, आपको शो करना है। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे? रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होगी? रिफ्लेक्सिव की कंडीशन, हाँ T1 T1 बिलोंग्स टू आर। अगर कोई ट्राइंगल है तो वो खुद से सिमिलर होगा, इनफैक्ट वो कॉन्ग्रुएंट होगा, कॉन्ग्रुएंट है मतलब सिमिलर है। तो T1 T1 बिलोंग्स टू आर, ये सभी के लिए ट्रू होगा, मतलब ये रिफ्लेक्सिव होगा। क्लियर ये चीज? अब सेकंड आते हैं सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक के लिए T1 T2 बिलोंग्स टू आर, इट मींस T1 और T2 सिमिलर हैं, तो इसका रिवर्स मतलब T2 T1 ये भी बिलोंग्स टू आर होगा, मतलब ये भी क्या होगा? सिमिलर होगा, तो सिमेट्रिक भी हो गया। और ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए क्या लेंगे? T1 T2 बिलोंग्स टू आर, T2 T3 बिलोंग्स टू आर, तो T1 T3 भी बिलोंग्स टू आर होगा। तुम लोगों ने अगर याद होगा क्लास 10th में पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करते थे, याद है कि नहीं? क्लास 10th में ट्राइंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करने का आता था। खैर पता नहीं कितना याद होगा, ऑनलाइन में पढ़े थे और एग्जाम भी नहीं दिए थे, तो याद दिला रहा हूं एक बार। ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल होता था, उसको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करते थे, तो टोटल 3 ट्राइंगल्स बन जाते थे, ट्राइंगल 1, ट्राइंगल 2 और ये होल ट्राइंगल, याद है? और स्टेटमेंट ये होती थी कि ट्राइंगल 1 इज सिमिलर टू ट्राइंगल 2 एंड ट्राइंगल 1 एंड 2 आर सिमिलर टू द होल ट्राइंगल्स। तो अगर एक ट्राइंगल दूसरे के सिमिलर है, दूसरा ट्राइंगल तीसरे के सिमिलर है, तो पहला और तीसरा भी क्या होंगे? सिमिलर होंगे। तो वही चीज है, अगर T1 is similar to T2, T2 is similar to T3, so T1 and T3 are also similar to each other. क्लियर ये चीज? हाँ कर सकते हैं, लेकिन वो सारी कंडीशंस के लिए ट्रू होना चाहिए, हमको बताना पड़ेगा ऐसा, ठीक है? ओके, इसके बाद आते हैं, इसके बाद क्या लिखा है? कंसीडर द 3 राइट ट्राइंगल्स T1 विद साइड्स 3 4 5, T2 विद साइड्स दिस, T3 विद साइड्स दिस। तो 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स कंसीडर करने बोल रहा है और उनकी साइड्स यहां पर गिवन है। तो बोल रहा है इन तीनों में कौन कौन से सिमिलर होंगे आपस में, बताओ? T1 और T3, यस। बाकी बाकी लोग सब इधर ध्यान दो। जैसे T1 इसकी साइड से 5 3 4, ठीक है? T2 इसकी साइड है 13 12 और ये हो गया 5, और T3 इसकी साइड से 10 6 और 8। ये तीन राइट एंगल ट्राइंगल्स लिए। इसमें ये जो फर्स्ट वाला राइट एंगल ट्राइंगल है और ये जो थर्ड वाला राइट एंगल ट्राइंगल है, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम आ रहा है। 3/6 मतलब क्या आएगा? 1/2। 4/8 मतलब क्या आएगा? 1/2। 5/10 मतलब क्या आएगा? 1/2। तो ये रेशियो सेम आ रहा है, रेशियो सेम आ रहा है, मतलब ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर होंगे। तो T1 और T3 ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या होंगे? सिमिलर होंगे। ये सारे क्वेश्चंस जो मैं बता रहा हूं इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते। कैसे क्वेश्चंस आते हैं? जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों से डिस्कस किए थे, ए और बी वाले। क्लियर ये चीज? नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बार बताना। क्वेश्चन नंबर क्या है? 12 है कि 13 है? 13। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 ये भी मैं उतने डिटेल में नहीं जा रहा हूं, जस्ट ऐसे ही डिस्कस कर लेता हूं। क्या लिखा हुआ है? शो दैट रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए, सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स P1 P2 सच दैट P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो P1 P2 वो दो पॉलीगॉन्स एग्जिस्ट करेंगे अगर P1 और P2 में सेम नंबर ऑफ साइड्स है। तो P1 P1 एग्जिस्ट करेगा, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। P1 P2 है तो P2 P1 भी एग्जिस्ट करेगा, सो इट इज सिमेट्रिक। P1 P2 मतलब सेम नंबर ऑफ साइड है, P2 P3 मतलब सेम नंबर ऑफ साइड है, तो P1 P3 में भी सेम नंबर ऑफ साइड्स होगी। सो ये इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ हो जाएगा, ठीक है? उसके सेकंड पार्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू राइट ट्राइंगल्स T विद साइड 3 4 5?
तो राइट ट्राइंगल के लिए उसके रिलेशन किससे होंगे? तो अदर देन ऑल ट्राइंगल्स, क्योंकि P1 P2 क्या है, सारे पॉलीगॉन्स हैं, तो सारे ट्राइंगल्स जो हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। क्यों रिलेटेड होंगे? क्योंकि रिलेशन में क्या बोल रहे हैं, सेम नंबर ऑफ साइड्स होनी चाहिए, तो इन सब में क्या होगा, सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगी, इसलिए वो रिलेटेड होंगे। क्लियर ये चीज? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखो एक बार जल्दी से, क्या है क्वेश्चन नंबर 14? क्वेश्चन नंबर 14 ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है R इज ए रिलेशन इन L। L एक सेट है और रिलेशन R जो है वो किस पे डिफाइन है, L पे डिफाइन है, L टू L। और L एक लाइंस का सेट है। L be a set of all lines in XY plane. L is a set of all line in XY plane. तो रिलेशन R में L1, L2 एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब L1 is parallel to L2। L1 और L2 आपस में क्या है, पैरेलल है। क्लियर ये चीज? तो L1, L1 वो एग्जिस्ट करेगा क्या? कोई लाइन खुद के पैरेलल होगी क्या? यस होगी। वो कोइंसिडेंट लाइन होगी लेकिन वो पैरेलल होगी, क्योंकि हमने 11th में एक कंसेप्ट पढ़ा है, अगर कोई दो लाइन का स्लोप सेम होता है तो वो दोनों लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है। तो इसलिए L1, L1 रिलेशन R से बिलोंग करेगा। L1 L2 रिलेशन R से बिलोंग करेगा तो L2 L1 भी होगा। लाइन 1 लाइन 2 के पैरेलल है तो 2 और 1 भी आपस में पैरेलल होंगे। वैसे ही L1 L2 है, L2 L3 है तो L1 L3 भी एग्जिस्ट करेगा। क्लियर ये चीज? ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं मैं। अब इसमें बोल रहा है कि एक लाइन है, ये गिवन है, इसके पैरेलल लाइंस का सेट लिखो। तो क्या होगा, पैरेलल लाइंस के सेट में y इज इक्वल टू 2x प्लस 5, 2x प्लस 6, 2x प्लस 7, या इन जनरल हम 2x प्लस c लिख सकते हैं। तो y इज इक्वल टू 2x प्लस c, जहां c कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ये वो सारी लाइन होंगी जो इस लाइन के पैरेलल होंगी। क्यों पैरेलल होंगी? क्योंकि देखो यहाँ पर स्लोप क्या है, 2। स्लोप कैसे निकालते थे, y इज इक्वल टू mx प्लस c, क्लास 11th में हम पढ़ते थे। अगर इस फॉर्म में लिख रहे हैं, जो भी x का कोफिशिएंट होता है दैट इज कॉल्ड स्लोप। तो इस लाइन का स्लोप 2 है, तो वो सारी लाइन जिनका स्लोप 2 होगा वो इस वाली लाइन के पैरेलल होगी। क्लियर ये चीज सबको? ये है क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। एमसीक्यू है क्या 15? हाँ चलो 15 जल्दी से देख लेते हैं। देखो ये चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल सॉर्ट ऑफ है, लेकिन जैसा है वैसा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान देना, इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें एक सेट गिवन है, सेट ए, जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4। रिलेशन आर इस तरह से डिफाइंड है, देखो रिलेशन आर के एलिमेंट्स है। ठीक है, चूज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ओके, रिफ्लेक्सिव है 1 1 2 2 3 3 4 4, रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 1 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ट्रांजिटिव नहीं है। तो बी। ट्रांजिटिव है या नहीं कैसे चेक करेंगे? वन, हाँ कौन सा बोल रहे हो बताओ? 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 तो आएगा ना। 1 2 1 1 1 तो बिलोंग कर रहा है। सर 1 3 3 2 एंड हाँ ये 1 3 3 2 तो वो तो है ना 1 2, उसके लिए है ना 1 2। 1 2 1 1 क्या बोल रहा है बताओ? 1 2 1 1 बिलोंग्स टू आर, 1 2 बिलोंग्स टू आर, 1 1 बिलोंग्स टू आर। हाँ तो आ तो रहा है 1 2 बिलोंग्स टू आर, तो ये सिमेट्रिक है, सॉरी ट्रांजिटिव है, तो ये तो ट्रांजिटिव है। हाँ अच्छा, ट्रांजिटिव प्रूफ आप बोल रहे हो क्या? ट्रांजिटिव है ऑप्शन बी में। यस 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 यस, ये ट्रांजिटिव भी है और रिफ्लेक्सिव भी है, क्योंकि सारे ऑप्शंस के लिए ट्रू हो रहा है। 1 2 1 2 करेक्ट है। फिर उसके बाद हाँ ठीक है, ये ट्रांजिटिव भी आ रहा है। ओके, ऑप्शन बी ट्रू होगा। यस, फिर नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देख लो क्या लिखा हुआ है।
इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू, करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी। सबका सेम आंसर है ऑप्शन सी। देखो आप इसमें ऑप्शन को आप डायरेक्टली यहां से देख सकते हो। यहां क्या लिखा है? बी शुड बी ग्रेटर देन 6। तो बी मतलब सेकंड वाला एलिमेंट 6 से बड़ा होना चाहिए, तो पहला ऑप्शन तो यही कट गया। ठीक है, ये तीनों में से कोई एक ऑप्शन बचा। फिर नेक्स्ट यहां पर देखो a की वैल्यू b-2 होनी चाहिए, तो यहां पर b-2, 8-2 मतलब कितना होता है? 6। यहां 6 आना चाहिए, आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। यहां पर 7-2 मतलब 5 आना चाहिए, आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। यहीं पर 8-2 क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ओके। एक बार कंफर्म करो बाकी सबको भी समझ में आया क्या? ऑनलाइन वाले बच्चे जो है, या किसी में कोई डाउट इसमें? No, sir. ओके ओके। तो लोग बोलते हो ना, तो अनम्यूट तो होता है माइक, लेकिन आवाज आती नहीं है। ठीक है, Yes, sir. हाँ ठीक है, ओके। सो आज की क्लास यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे फंक्शंस। ठीक है, तो जैसे इस पूरे चैप्टर में 2 टॉपिक है। पहला टॉपिक है रिलेशन और टाइप ऑफ रिलेशन, तो पहला टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो गया। दूसरा टाइप है फंक्शन और टाइप ऑफ फंक्शन, तो उसमें हम 2 टाइप होते हैं फंक्शन के, 1-1 और ऑन-टू। ठीक है, और अगर दोनों होता है तो उसको क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव बोलते हैं। इंजेक्टिव, सब्जेक्टिव, बाइजेक्टिव, हाँ बाइजेक्टिव बोलते हैं। तो एक छोटा सा टॉपिक ही है, उसमें बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं हम लोगों को। ठीक है, और उसके बाद फिर ये चैप्टर हम लोगों का क्लोज हो जाएगा, फिर मिसलेनियस क्वेश्चंस करने एडिशनल में। ठीक है, सो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू। हाँ, मैक्सिमम वैल्यू वाला जो टेस्ट का